हो चला है। अमरनाथ यात्रा के वक्त कश्मीर का मंजर कुछ ऐसा ही हो चला है और बादलों ने तबाही मचा दी है। खासतौर से अमरनाथ के रास्ते पर एक दिन में 3-3 जगहों पर बादल फटे। अब इसे कुदरत की त्रासदी कहें या किसी भी रूप में संयोग, लेकिन स्थिति वहां पर विकट है। आसमान से आई आफत ने एक ही दिन में कश्मीर को रोने पर मजबूर कर दिया। मौसम बेहद खराब, अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। जिन इलाकों में बादल फटे वहां घर बार भी ध्वस्त हैं, गाड़ियां भी बह गई, लोग हैरान परेशान हैं। पहाड़ों पर कुदरत न जाने क्या ठान कर बैठी है। आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। पहाड़ तिनके की तरह बिखर रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आसमान फट रहा है, बादल फट पड़े हैं। पता नहीं बादलों के बीच कौन सी साजिश हो रही है जो इंसानों पर कहर बनकर बरस रही है। इसे आसमान में विस्फोट की कहानी कहें या फिर बादल फटने की त्रासदी, लेकिन जो हो रहा है वो कुदरत के किसी बड़े प्रकोप से कम नहीं है। ये कुदरत की त्रासदी नहीं तो और क्या है। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 3 बार बादल फट पड़े। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। श्रीनगर के आसपास एक दिन में 3 बार बादल फटे हैं। आप देख सकते हैं सबसे ताजा तस्वीर करगिल श्रीनगर हाईवे की है, जहां बादल फटने से अमरनाथ यात्रा का रोड बंद हो चुका है। दूसरी तस्वीर शेषनाग की है, यानी ये भी अमरनाथ यात्रा के रास्ते की है। अमरनाथ कैंप एरिया में बादल फटा है। और तीसरी तस्वीर श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे की है। आज हम आपको बादलों पर बादल फटने से हुई तबाही की पूरी कहानी सुनाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादल फटने से कितना जान माल का नुकसान हुआ है। बादल फटने से कैसे अमरनाथ यात्रा से लेकर उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा भी रोक दी गई है। पहाड़ों पर कुदरत के प्रकोप का पूरा हाल आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में दिन भर में एक के बाद एक फटे बादलों की। शुरुआत करगिल श्रीनगर पर फटे बादल से मची तबाही की करते हैं। आप तस्वीरों में करगिल श्रीनगर हाईवे यानी अमरनाथ यात्रा के रोड पर तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ बादल फटने से एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, तो 5 गाड़ियां पानी में बह गई, जबकि 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। क्लाउड बर्स्ट की एज ऑफ नाउ 2 रिपोर्ट्स हैं। एक तो नॉर्दर्न एक्सिस यानी कि बाल्तल एक्सिस पे हुआ है। सोनमर्ग से पहले एक जगह है गगनपीर के पास में क्लाउड बर्स्ट की वजह से रोड के ऊपर काफी मलबा आ गया है। कुछ गाड़ियां जो कि जिनमें लोग नहीं थे, पार्किंग में खड़ी थी, वो भी कुछ बह गई हैं। और वहां से इस वक्त सिर्फ एक ही मौत के बारे में पता लगा है। एक 15 साल की बच्ची की मौत के बारे में पता लगा है। इलाके के जो लोकल लोग हैं, कुछ के घर भी दबने की रिपोर्ट्स भी मिली हैं। यात्री एज सच एंड यात्री कॉन्वॉय सेफ है बिकॉज ये बाल्तल में घटना नहीं हुई है। कितने लोग हैं वहां पे जो कि फंसे हुए हैं और मौसम विभाग आपको क्या रिपोर्ट दे रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे वहां पे क्या हालात रहने वाले? इस वक्त मौसम तो खराब ही है और बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। और एक ऐसी ही घटना शेषनाग में भी हुई है, लेकिन शेषनाग में एज पर जो रिपोर्ट्स हमें अभी मिली हैं उसके मुताबिक वहां कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरे कश्मीर का मौसम बिगड़ा हुआ है। करगिल श्रीनगर हाईवे से पहले अमरनाथ कैंप एरिया यानी शेषनाग में भी बादल फटा। यहाँ किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 2 टेंट पूरी तरह से तबाह हो गए। और बादल फटने की तीसरी घटना श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर यानी कल्लन के पास कांगल फॉल में हुआ। यहाँ बादल फटने से एक लड़की की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बादल फटने से इतनी कीचड़ हो गई कि रास्ते बंद हो गए। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन कश्मीर पर बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि शायद पहले मची हो। कश्मीर बादल के आंसू रो रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
स्थिति नाजुक है और खासतौर से जो अमरनाथ यात्रा पे निकले हुए लोग हैं उनकी स्थिति नाजुक इस मायने में है क्योंकि रास्ता बेहद कठिन है। हमारे साथ चूंकि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अशरफ। अशरफ, क्या स्थिति है और 3 जगहों पर जो बादल फटे हैं वहां के क्या हालात हैं? प्रसून जी, दरअसल ऐसा ये शाम होते होते ये बादल फटे हैं तीनों के तीनों। खास तौर से जो सबसे बड़ा बादल जो जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो श्रीनगर सोनमर्ग रोड पे जो गगनगीर जगह पे, जिस पर अभी आईजी सीआरपीएफ बोल रहे थे, अब वहां से छन छन के खबरें आ रही हैं। वहां पर कई वाहन जो हैं वो मलबे में बहे हैं। क्या किसी में कोई व्यक्ति था या वो खाली वाहन थे वो अभी पता नहीं है। वाहन मिल नहीं रहे हैं। यहां तक कि 2 बसों की भी बात कही जा रही है। अभी उसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है उनमें कुछ लोग थे, लेकिन वो बसें नहीं मिल रही है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बादल जो फटा है उसके बाद कितनी तबाही हुई है। और जो तस्वीरें भी सामने आ रही है अब इस बादल फटने की, कुछ जो स्थानीय लोगों ने वहां पर ली है और हमें फिर मिली है, उससे भी साफ जाहिर होता है कि जो पूरा हाईवे है 24 फुट चौड़ा, वो पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है। और कीचड़ कुछ कम नहीं है बल्कि कई फुट कीचड़ है। तो कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है जब 2010 में लेह में एक फ्लश फ्लड आया था, उस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। बादल पहाड़ पे फटा, पहाड़ से हजारों टन मलबा मिट्टी अपने साथ लाया और फिर वो मलबा वो मिट्टी का जो मलबा था पानी के साथ बहता गया। उसके सामने जो भी अशरफ जो आप बता रहे हैं खास तौर से अशरफ, चूंकि देश के बड़े अलग अलग हिस्सों से लोग अमरनाथ यात्रा पे निकले होंगे, वो जाहिर है वो बुलेटिन देख रहे होंगे। सवाल यह है कि खास तौर से आप बता रहे हैं कि जिन इलाकों में बादल फटा है, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर जो जत्थे जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूद, खासतौर से सोनमर्ग वाले हिस्से पर जो आप बता रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में होगा जत्था वहां पर? यहाँ पर जत्था कोई नहीं होता है। ये मोटरेबल रोड है। यहाँ पर जो है यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं। अब गाड़ियां जो है वो सिर्फ अमरनाथ यात्रियों की सड़क पे चलती हैं, बल्कि यही सड़क करगिल भी जाती है, लेह भी जाती है। तो ये यातायात है, हाईवे है ये जिसपे ये बादल फटा है। श्रीनगर करगिल हाईवे कहें, श्रीनगर लेह हाईवे कहें या श्रीनगर सोनमर्ग रोड कहें। ओके, इसका मतलब है अमरनाथ यात्री जो हैं उनके रास्ते में नहीं हुआ है, लेकिन उस रास्ते से असर पड़ गया उनकी यात्रा पर। बिल्कुल प्रसून जी, दरअसल ये सड़क जो है, इसी सड़क से गाड़ी से अमरनाथ यात्री जो हैं बालतल जाते हैं और फिर बालतल से उनकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये वो समय था जब ना ही वहां पर यात्रियों का जत्था यहां से जाता है ना ही वहां से आता है। दरअसल सुबह के समय अमरनाथ यात्रियों का जत्था वाहनों से इस रोड से सवेरे गुजरता है और फिर 4 बजे के आसपास या उससे पहले वहां से जो बालतल से दूसरा जत्था नीचे आता है यात्रा करके, वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब जो है अमरनाथ यात्रा में जत्थों के अलावा भी श्रद्धालु जाते हैं। तो फिलहाल जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूं कि ये है कि रेस्क्यू का काम वहां पर जारी है। दिक्कतें आ रही हैं पुलिस और प्रशासन के लोगों को पहुंचने की। लगातार बारिश हो रही है। श्रीनगर में भी अब बारिश शुरू हो गई, जबकि दिन में मौसम सुहाना था। और उसके साथ साथ जो सड़क पर कीचड़ आई है उस पर वाहन नहीं चल पा रहे हैं। पूरी तरह से करीब 1 किलोमीटर का पैच जो है रोड पे, अशरफ, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि जो गाड़ियों की आवाजाही उन रास्तों पर है जहां पे ये बादल फटा है, तो सामान्य स्थिति में गाड़ियां कितनी बड़ी क्योंकि 5 गाड़ियों के बहने की खबर आ रही है, एक घर के तबाह होने की भी खबर आ रही है, उन गाड़ियों का जानकारी और मिल नहीं पा रही है। लेकिन क्या वाकई वहां पर रोड में बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती हैं उस शाम के वक्त में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं, क्योंकि सोनमर्ग पर्यटन स्थल है। वहां पर पर्यटक जाते हैं। करगिल और लेह के लोग जो हैं वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो वाहनों का उस राष्ट्रीय राजमार्ग ही है वो, उस पर हमेशा तांता रहता है। और कहीं ना कहीं जिस अंदाज से जब तक 5 वाहन नहीं मिलेंगे जो बहे हैं, जिनको लोगों ने आंखों से देखा है, या हो सकता है कोई वाहन ऐसा भी बहा हो जिसको किसी ने ना देखा हो, क्योंकि ये जो पैच है जहां पर ये बादल फटा है वहां पर ज्यादा रिहायशी इलाका आसपास उतना नहीं है ताकि तुरंत पता चले कि यहां पर क्या हुआ है। जब सुबह पहली रोशनी आएगी और उसके बाद रेस्क्यू की टीमें अलग अलग जगहों पर दाएं बाएं देखेंगे, तभी शायद तस्वीर इस बादल के फटने के बाद जो तबाही की है वो सामने आ सकती है। चलिए, अभी आशंका एक है कि है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी के लिए। बहरहाल इन सब के बीच ये बता दें कि किस रूप में बादल फटा और किस रूप में जो स्थिति वहाँ पर है और मौसम वहाँ पर जिस तरीके से बना हुआ है, ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।